कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया है। इस निमंत्रण के बाद कनाडा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है और पत्रकारों ने प्रधानमंत्री कार्नी से तीखे सवाल किए। एक पत्रकार ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को आमंत्रित करने पर सवाल उठाया। हालांकि कार्नी ने इस सवाल का स्पष्ट और दो टूक जवाब दिया। मीडिया से बातचीत में कार्नी ने कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत एक अत्यंत महत्वपूर्ण देश है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा देश है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, ऊर्जा सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे विषयों पर चर्चा के लिए भारत जैसे देशों की भागीदारी अनिवार्य है। कार्नी ने स्पष्ट किया कि भारत की मौजूदगी के बिना G7 जैसे मंच अधूरे हैं। जब निज्जर की हत्या के संदर्भ में पीएम मोदी के निमंत्रण पर सवाल उठा तो कार्नी ने कहा कि यह मामला अब जांच एजेंसियों के पास है और इस पर सार्वजनिक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उन्होंने बल देकर कहा कि कनाडा में कानून का शासन है और जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इस संवेदनशील मामले में किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। एक अन्य पत्रकार ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि इस हत्याकांड में पीएम मोदी की कोई भूमिका हो सकती है, तो कार्नी ने स्पष्ट किया कि इस विषय पर टिप्पणी करना ठीक नहीं, क्योंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जांच जारी है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। कार्नी ने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पीएम मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। यह सम्मेलन इस महीने के अंत में कनाडा के कनानेस्किस में आयोजित होगा। इस संदर्भ में पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने न केवल इस निमंत्रण के लिए उनका आभार जताया, बल्कि हाल ही में प्रधानमंत्री बने कार्नी को उनकी जीत की बधाई भी दी। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा कि उन्हें कार्नी से बात करके खुशी हुई और वे G7 शिखर सम्मेलन के लिए निमंत्रण को लेकर आभारी हैं। गौरतलब है कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में भारत कनाडा संबंध तनावपूर्ण रहे थे। खालिस्तानी तत्वों को लेकर भारत ने कई बार आपत्ति जताई थी, जिससे दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आई। लेकिन मार्क कार्नी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के बीच संबंधों में नई शुरुआत हो सकती है। इस निमंत्रण और राजनीतिक घटनाक्रम से स्पष्ट है कि G7 जैसे वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और प्रमुख वैश्विक नेता इसे स्वीकार कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।